नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वॉइस न्यूज नेटवर्क। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे समाज सेवी से करा रहे हैं जिन्होंने अपने खुसरूपुर नगर पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत करने का कार्य किया है बिना किसी पद पर रहते हुए। उनका नाम है राघव टिबड़ेवाल, जो इस बार खुसरूपुर नगर पंचायत से मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी है। इन्हें लोग युवा समाज सेवी कहते हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने अपना संकल्प बताया, वो इस प्रकार है: नगर में स्थायी जल निकासी की व्यवस्था करना, नगर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक मुख्य रास्ते का पथ एवं नाला निर्माण, नगर में शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासनिक पहलू, बिजली, पानी, सफाई की स्थिति सुदृढ़ बनाना। खुसरूपुर बाजार में वर्षा के दिनों में हुई दुर्गति को देखते हुए पथ एवं नाला निर्माण, नगर के प्रत्येक चौराहे पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाना तथा उचित रखरखाव। सरकार द्वारा दिए गए सभी योजनाओं को प्रत्येक नगरवासी तक सही तरीके से बिना कमीशन के पहुंचाना। नगर में चलंत शौचालय एवं सार्वजनिक स्थलों पर यूरिनल की व्यवस्था। नगर में निशुल्क एम्बुलेंस एवं अग्निशामक वाहन की व्यवस्था। नगर में निशुल्क डिजिटल सेवा केंद्र एवं महिलाओं के लिए निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना। नगर के आर्थिक रूप से असमर्थ बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा मुहैया कराना। नगर में सीसीटीवी कैमरा एवं प्रत्येक वार्डों में शिकायत एवं सुझाव पेटी लगवाकर उसका उचित निवारण करना। बिगड़ते माहौल को देखते हुए नगर में एकता कायम करना, साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण स्थापित करना। आगे सुने क्या कहा राघव जी ने। धन्यवाद। तो हम चाहेंगे कि आप पहले बताएं कि आपको क्या चुनाव चिन्ह मिला। नमस्कार, मेरा नाम राघव टिबड़ेवाल, खुसरूपुर नगर पंचायत मुख्य पार्षद उम्मीदवार, युवा समाज सेवी। कल हम लोग को जितने भी अभ्यर्थी थे सभी को चुनाव चिन्ह मिला है और मुझे क्रमांक संख्या 10 पर चारपाई छाप चुनाव चिन्ह मिला है। अच्छा, खास तौर पे जो मुख्य पार्षद के लिए आप यहाँ खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कोई समस्या जरूर होगी जिसको लेकर के आप यहाँ आए हैं। तो क्या जो है प्रमुख जो है आप मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? खुसरूपुर नगर पंचायत में पिछले 20 सालों में मुख्य पार्षद आए गए, वार्ड पार्षद लोग भी आए गए, यहाँ कोई भी समस्या का हल हुआ ही नहीं। जिस रूप में भी आप देख लें, न सड़क को देख लें या फिर जल जमाव को देख लें या फिर सरकारी योजनाओं को देख लें, लोग हर जगह से ग्रस्त हुए, इस चीज़ से हर परेशानी से ग्रस्त है। किसी भी परेशानी को उठा के देखते हैं, अगर नगर की परेशानियों को अगर गिना जाए तो मुझे लगता है कि 5 साल भी कम पड़ जाएंगे गिनते गिनते। सिर्फ काम तो बात की चीज़ है, गिनते गिनते कम पड़ जाएंगे। तो आपका कौन कौन सा मुद्दा रहेगा इस बार? मेरा तो सबसे पहले ये मुद्दा है कि मुझे नगर का जो जल निकास की जो असुविधा है, जल निकास के कारण लोगों को यहाँ परेशानी होती है। कुछ तो हमारे बाज़ार में तो कम है, लेकिन और किन्हीं वार्ड में बरसात के दिनों में ऐसा हो जाता है कि लोगों के घुटने तक पानी जमा हो जाता है। तो पहले जल निकासी की उत्तम व्यवस्था और अस्थायी व्यवस्था, जिससे आने वाले दिनों में जल निकास का परेशानी लोगों को झेलना ना पड़े। दूसरी चीज़, बरसात के दिनों में यहाँ बरसात के दिनों कह लीजिए या फिर कोई भी दुकानदार आज के समय में अगर अपना दुकान भी धोता है, अगर दुकान का ओटा भी धोता है, तो बाज़ार में किचकिच हो जाता है। उस दुर्गति देखते हुए सड़क का निर्माण करना और हमारे नगर को भ्रष्टाचार मुक्त करना। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो उसको लेकर के क्या सोचते हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर बात करें तो मैं नगर में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पहले से ही काम कर रहा हूँ। मैं एक समाज सेवी के रूप में स्वास्थ्य के लिए खुसरूपुर में एम्बुलेंस व्यवस्था नहीं थी, सरकारी एम्बुलेंस है पर समय पर वो उपलब्ध नहीं हो पाता। तो मैं अपने तरफ से अपने पिताजी, मेरे स्वर्गीय पिताजी के नाम से एम्बुलेंस चला रहा हूँ पिछले 1.5 साल से, और उसका लगभग 150 से 200 लोग अभी तक लाभ उठा चुके हैं। उसमें किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है। और जहाँ तक शिक्षा की बात है तो हर साल मैं ऐसे बच्चों को जो पढ़ने में अच्छे हैं और आर्थिक रूप से असमर्थ हैं, उनकी मदद करता हूँ। उनका स्कूल फीस हो या फिर ट्यूशन फीस हो, उनका जो भी व्यय होता है मैं खुद के पॉकेट से देता हूँ। और अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो इसको मैं बड़े पैमाने पे करना चाहता हूँ। चुनाव को लेकर के, वोटिंग को लेकर के आप खास तौर पे खुसरूपुर की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं खुसरूपुर की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि कोई भी वोट अगर आपका खरीद रहा है तो एक बात हमेशा ध्यान में रखें, आज जो आपका वोट खरीद रहा है कल वो आपको ज़रूर बेचेगा। तो किसी भी प्रलोभन में न आए या फिर किसी तरह के
आपको अगर पैसा दिया जाता है, मुर्गा दिया जाता है, आज के डेट में शराब दे करके, मुर्गा, दारू या फिर बहुत अन्य चीज़ें दे करके लोग खरीदते हैं, तो अपना वोट का खरीद बिक्री नहीं करें, अपने वोट की ताकत पहचानें और अपने नगर का विकास करें। अपने वोट से अपने नगर का विकास करें। यदि आप किसी को वोट देते हो पैसे लेकर के, तो वो आपका 5 साल में कोई काम होने वाला नहीं है। यानी विकास चाहिए तो कैसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो पूरी तरह से जो है मैं पारदर्शी ये काम नहीं करे? कहता हूँ कि मैं अपने लिए नहीं कहता हूँ कि आप मुझे चुनिए, आप अच्छे को चुनिए और सच्चे को चुनिए। आप हमारे नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के चुनाव में टोटल 14 कैंडिडेट खड़े हैं। आप एक बार सबको जांचिए, परखिए, आपको जो कैंडिडेट सही लगता है, आपको लगता है कि नहीं ये विकास के लिए उत्तम पुरुष है, आप उसी को अपना मत दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकनाथ शर्मा है। अच्छा, तो आपके यहाँ खुसरूपुर से जो है इस बार राघव जी खड़े हो रहे हैं मुख्य पार्षद। हाँ क्या लगता है कि अगर वो आते हैं तो क्या आपके यहाँ क्षेत्र में विकास होगा या नहीं? हाँ होना चाहिए। अभी क्या आपके क्षेत्र में समस्याएं हैं या नहीं? बहुत समस्या है, इतनी सब तक गिन के नहीं गिरा सकते हैं आप, इतनी समस्या है। इतनी समस्या है तो नहीं, क्या लगता है कि इसका निदान हो सकता है किसी के हो द्वारा? सकता है, सरकार पैसा देती है लेकिन यहाँ सब पैसा खा जाता है, अच्छा, खत्म होता है पैसे। तो इस बार चुनाव आया हो, जितना पैसा आता है तो रोड जो है ना, वो चांदी का रोड बन जाए, सोने का नहीं तो चांदी का रोड बन जाए तो ही पैसा खत्म न हो गए। लेकिन पैसे खत्म हो गया, साला मेरा कामों नहीं हुआ, खत्म हो गया पैसे। तो क्या लगता है कि इस बार जो है विकास हो सकता है मुख्य पार्षद के तौर पर राघव जी के द्वारा? हाँ हो सकता है, आप लोग को उम्मीद लगता है इस हाँ बार? मुझे लगता है, तभी खड़े हैं। मेरा नाम अभिषेक कुमार टिब्रेवाल है। क्या लगता है कि अभी आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है? बिल्कुल विकास का तो दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं है। जो पहले समस्या थी वो आज भी मौजूद है। कुछ जो समस्याएं दूर हुई है वो भी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। और जो खुसरूपुर नगर पंचायत है उसमें तो इतना भ्रष्टाचार है जिसको कहा नहीं जा सकता है। चाहे वो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर आपका नल जल योजना हो, सब में भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है। आपको नए रोड को जो कि जिसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी और नाली को उसको दोबारा तोड़वा करके उस पर झूठ मूठ का उसी पर 2 इंची 3 इंची का ढलाई दोबारा करवा करके उस पैसे की बुरी तरह से बंदरबाट और लूट हुई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बार आप जो चुनाव में अपने उम्मीदवार को जिताएं, आप ऐसे ही उम्मीदवार को जिताएं जो आपकी हर सुख दुख और हर चीज़ में आपके संग तन मन धन से और बिल्कुल निष्ठा भाव से आपके संग खड़ा हो। और इसके लिए राघव बहुत मेरे हिसाब से राघव जो है बहुत ही अच्छा लड़का है। और ये